अगर आपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल अभी तक नहीं देखी तो प्लीज स्क्रॉल अप कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आगे स्पॉइलर है। बट अगर आप मूवी देख चुके हो तो आओ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखो, तांजीरो ही अकाजा को फाइनल ब्लो देगा, ये तो हम सभी फैंस ने एंटिसिपेट कर लिया था। बट सरप्राइज में तब हुआ जब अकाजा की गर्दन कटने के बाद भी वो खुद को रीजनरेट कर पा रहा था। आई मीन आप खुद सोचो, पूरे डीमन स्लेयर में जो भी प्लॉट पॉइंट्स बताए पावर एंड उनके मैकेनिक्स को लेके, उसमें से दो सबसे बड़े प्लॉट पॉइंट यही है कि अगर आपको किसी डीमन को मारना है तो या तो भाई आपको उसको सन के नीचे लाना पड़ेगा, या तो आपको भाई उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी। और इस वाली फाइट में अपर मून 4 या 6 जैसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, इस बात से तो भाई मैं श्योर था। तो जब इन्होंने ऐसा करा, मतलब जब अकाजा ने अपने आप को रीजनरेट करना स्टार्ट करा, तो मैं और भी ज़्यादा शॉक हो गया कि भाई इन लोगों ने ये जो चीज़ डाली है, इसका मतलब कोई ये लोग बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे भी, या फिर बस ऑडियंस को एक शॉक वैल्यू देने के लिए क्रिएटर्स ने ये डिसीजन ले लिया हो। बट इसका एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन है, और उसमें से कुछ तो उन्होंने मूवी में ही दिया है कि कैसे अकाजा की विल पावर की उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर डीमन बनना है, उसको दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प कर रही थी। जस्ट लाइक एनिमेज में ह्यूमंस को लेकर बताया जाता है कि वो अपनी विल पावर से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सेम वही। बट इसका एक और रीजन है जो बेसिकली ज़्यादा सेंस बनाता है, और थ्रू आउट द डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी में उसको बार बार रेफरेंस भी दिया गया है कि किसी भी डीमन की पावर्स का कोई भी एग्जैक्ट लिमिट नहीं है। डीमन अपने इंसानी फॉर्म में कितना पावरफुल था इसका तो सिग्निफिकेंस है ही, बट जितना ज्यादा डीमंस उम्र में बड़े होंगे, बड़े होने से मेरा मतलब है कि उनका डीमन फॉर्म में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, वो उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। इवन अगर कभी आपने मुजान की बातों पर नोटिस भी करा होगा कि वो कभी भी इस चीज के पीछे नहीं रहता कि कैसे अगर कोई उसकी गर्दन काट दे तो भी वो खुद को रीजनरेट कर पाए। एंड इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई मेरी गर्दन काट ही नहीं पाएगा तो फिर मैं इसके पीछे क्यों जाऊं। नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसने ये रीजनरेशन वाला एवोल्यूशन बहुत टाइम पहले ही अचीव कर लिया होगा, एंड इसलिए अब उसका सिर्फ एक सोल गोल है कि भाई कैसे भी करके बस वो सनराइज को बियर कर पाए। एंड गाइज, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो भाई मैं डीमन स्लेयर के लोड से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ कि लिटरली मुझे बुरा लगता है ये सोच सोच के कि 2029 में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा।